So this question says B is directly proportional to A. If you translate this sentence, B is directly proportional to A, you will write it like this: B proportionality sign and A. Now, whenever there is a proportionality sign, you are going to replace this by equals to K. B is directly proportional to A, you write like this. Now, in place of proportionality sign, you write equals to K. हमेशा हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल्स टू के से रिप्लेस करेंगे, ए की जगह ए, बी की जगह बी. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, बी इक्वल्स टू के ए. इस इक्वेशन में आप बी और ए की वैल्यूज को इनपुट करोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब देखिएगा, बी इज 3 व्हेन ए इज 18. बी इज 3 व्हेन ए इज 18. बी की जगह मैंने 3 लिख दिया, ए की जगह 18 लिख दिया. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. नाउ k विल बी इक्वल्स टू 1/6. 3 1s and 3 6s. So the value of k is 1/6. Once you have the value of k, you put it back into the standard equation. एक दफा आपके पास k की वैल्यू आ गई, आप उसको वापस से इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां k आ रहा है वहां आप लिख देंगे 1/6. So the equation becomes b equals to 1/6 a. Now this equation, जब आप k की वैल्यू इनपुट कर देते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन कनेक्टिंग द टू वेरिएबल्स. सो दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग द टू वेरिएबल्स. Once you have the equation connecting two variables, your work becomes easy. You simply input b to get the value of a and you input a to get the value of b. b input करोगे a आ जाएगा, a input करोगे तो b आ जाएगा. अब यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है b की वैल्यू, और गिवन किसकी वैल्यू है, a. a is 24. तो जहाँ a आ रहा है आप 24 इनपुट करोगे, यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, तो देखिएगा b इक्वल्स टू 1/6 और ब्रैकेट बना के आपने a की जगह लिख दिया 24. नाउ दिस फ्रैक्शन एंड होल नंबर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4 1s are 4. So the value of b when a is 24, the value of b is 4.